ये पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान का गेट बंद करते रहे पाकिस्तान के लिए, और आज सेम गेट इन लोगों के लिए बंद हो गया। 50% वोट तो मेरी पक्की है, और मैं काम कर रही हूँ ना, और काम करने जा रही हूँ, सड़क बनवा रही हूँ, पुल बनवा रही हूँ, और क्या कहते हैं लोगों के ट्रांसफार्मर लगवा रही हूँ, गेट खुलवा रही हूँ। मुझे भारत सरकार भी सीरियस लेती है, हाईकमान बीजेपी का भी सीरियस लेती है, धामी भी सीरियस लेता है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं यहाँ पर 2-3 साल से देख रही हूँ ये समस्या है, और इन्होंने कोरोना टाइम पर रास्ता बंद किया, टेम्परेरी रास्ता बंद किया, उसके बाद खोला ही नहीं। तो तमाम ये जो लोग हैं, यहाँ आर्मी के रिटायर्ड लोगों की कॉलोनी है ये, और ये लोग इतना परेशान हो रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि इनका रास्ता खोला जाए। और जब हाई कोर्ट से ये लोग जिला कोर्ट से ये लोग जीत चुके हैं कि रास्ता खुलना चाहिए, और मैं आपके माध्यम से चाहती हूँ ये वीडियो भारत सरकार तक जाए, हाईकमान तक जाए, धामी तक जाए, शासन तक जाए, डीएम तक जाए, ताकि ये लोग इसको संज्ञान में लें। और मैं चाहती हूँ तत्काल प्रभाव से 48 घंटे के अंदर रास्ता खुलना चाहिए। और बहुत बड़ी समस्या है, आज बुजुर्ग लोग इलाज के लिए नहीं जा पा रहे हैं, आज छोटे बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, और जो जवान लड़के जिनके माँ बाप नौकरी बाहर करते ही माँ हैं, वो यहाँ से इस गाँव के बाद जंगल है, और जंगल के बाद खंजरपुर है, तो वो लड़कियाँ कैसे सुरक्षित होंगी? तभी तो लड़कियाँ के साथ गलत होता है। तो कई लोगों ने नौकरी छोड़ दी। अभी ये हमारी बहन जी हैं, इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी कि जाने के प्रॉब्लम, क्योंकि 3.5-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, यहाँ कोई ऑटो रिक्शा नहीं आता, और आपको पता है आर्मी के लोगों के पास कारें नहीं होती सबके पास। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है वो 2 व्हीलर में नहीं जा सकती है, और ऐसे गड्ढे रास्तों में, तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको संज्ञान में लेना चाहिए। तत्काल प्रभाव से जैसे पहले रास्ता खुला था वैसे ही रास्ता में डिमांड करती खोला जाए। मैडम, एक लगातार जनप्रतिनिधि यहाँ गेट के मामले को लेकर अधिकारियों से भी मिलते हैं, तो भावना पांडे जी का क्या रोल रहेगा इसमें? उनकी इतनी बात अधिकारी, भावना पांडे एक राज्य आंदोलनकारी है, सबसे सीनियर है, इन जनप्रतिनिधियों को कोई नहीं सुनता, न इनकी कोई इनको सीरियस लेता है। मुझे भारत सरकार भी सीरियस लेती है, हाईकमान बीजेपी का भी सीरियस लेती है, धामी भी सीरियस लेता है, और अधिकारी भी सीरियस लेते हैं, और इसलिए मुझे यकीन है अवश्य रास्ता खुलेगा। जैसे कि ऋषिकेश में आपने गेट खुलवाया था, हथौड़ा मार के गेट खोला था, ये हिस्ट्री है। हाँ, ऐसे ही आप क्या इस गेट को भी ऐसे ही खुलाएंगी? नहीं खोल तो दूँ, मगर क्या है कि मैं तो कह रही हूँ अगर नहीं खोला तो जेल जाने को भी तैयार हूँ, खोल दूंगी, मगर आर्मी की सिक्योरिटी रीजन भी हो सकता है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भाई आर्मी वाले सुन लें इस बात को, और इसलिए अगर नहीं खोलोगे तो फिर वो भी करेंगे, जेल भी जाएंगे, भाई क्या करेंगे, जनता के लिए जेल तो जाना ही पड़ेगा। मैडम, जैसे वर्तमान विधायक हैं, वो भी यहाँ आए थे, और उन्होंने भी ये आश्वासन दिया था कि साहब आप मुझे जिता दो, तो आप मेहरबानी ये है कि वर्तमान विधायक का नाम न लीजिए, क्योंकि मैं उसको बहुत बड़ा हीरो नहीं बनाना चाहती। वो तो नाटकबाज आदमी, अस्पताल में पड़ा है, जब जनता परेशान होती है वो अस्पताल में पड़ जाता है। वो पता नहीं कितनी बार ट्रांसप्लांट कराता है, अपना किडनी करा रहा है, लीवर करा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको। कोई तो मुझे कहता है खून बदलवा रहा है, उसका खून खराब हो गया, और कोई कह रहा है उसको जौंक लग गई। अरे गाँव के लोग जौंक में नहीं रह रहे, तो ड्रामे करता है, क्योंकि गाँव में किसान लोग कपड़े फाड़ रहे हैं, उनके ट्रांसफार्मर खराब हैं, और किसानों की खेती बही गई, सड़क में गड्ढे हैं। सबसे ज़्यादा खानपुर विधानसभा और नक्सल विधानसभा में प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो भाग गया। वो ड्रामा है, ऐसे ही उसने पहले भी एडमिट करने का ड्रामा किया, जब वो जिला पंचायत लोगों को लड़ाना था, पैसे खर्च करने पड़ेंगे करके, वो तब भी एडमिट हुआ। तो वो तो ड्रामेबाज है, नौटंकीबाज है। आप नाम मत लो, आप मेरे से बात करो, काम की बात करो, सरकार की बात करो, सरकार के तक पहुँचाने की बात करो। मैडम, ये जो भावना पांडे, भावना पांडे, भावना पांडे। मैडम, सेना जो है, सेना को बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ पर सेना ने कहीं ना कहीं अपनी गरिमा को कम करने का प्रयास किया, आमजन का रास्ता को रोककर। क्या कहेंगी मैडम आप? देखिए, मैं भी सेना का बहुत सम्मान करती हूँ। मैं सेना से ये कहना चाहती हूँ, ये आप ही के भाई बंधु हैं, कल रिटायर होकर आप भी यहाँ आओगे, आपको भी दर्द समझना चाहिए। ये पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान का गेट बंद करते रहे पाकिस्तान के लिए, और आज सेम गेट इन लोगों के लिए बंद हो गया, वो भी एक रुड़की में। अब एक विधानसभा में इनके लिए रास्ता बंद हो गया, रुड़की और खानपुर के बीच में। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन्होंने हमारी सेवा करी, अपने ज़िंदगी दाव पर लगाकर आज आफ्टर रिटायरमेंट उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, आर्मी को भी नहीं करना चाहिए। ये आपका आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा? हरियाली, अभी हरियाली तीज का प्रोग्राम है, अभी आप लोग खुद कवरेज कर लेना, उसके बाद रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या समस्या है, आप उसको कवरेज करना। और बहुत ईजी रास्ता है, और इसको सरकार खोल सकती है, सरकार थोड़ा दर्द ले, थोड़ा सा कहने की, मुंह हिलाने की जरूरत है धामी की। और मैं कहना चाहती हूँ धामी भाई, वैसे तो आप जिला ऑफिस का रिबन काटने आ जाते हो, जब जनता परेशान है तब क्यों नहीं आते?
आप आइए और जरा एक बार गाड़ी लेके आइए अंदर तक और देखिए कितना किलोमीटर लोगों को पैदल जाना पड़ता है जवान लड़कियों को। एक बार धामी को कहना चाहती हूँ हाँ भाई मत डर, अब मैं कह रही हूँ अब आए धामी और एक बार देखना रोड से लेके अंदर तक भाई रोड आए कार से तो पता चलेगा कि कैसे गर्भवती महिलाएं दिक्कत में आती हैं, कैसी जवान बेटियां यहाँ पर इज्जत सुरक्षित नहीं है। बीच में जंगल एरिया है और खंजरपुर उसके बीच में काफ़ी गैप एरिया है। लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही है, नौकरी पे नहीं जा रही है। वो बहन जी ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और बुजुर्ग लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। गर्भवती महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे स्कूल छोड़े बैठे हैं। तो बहुत दुख की बात है उत्तराखंड राज्य में हो रहा है। पांडे, भावना पांडे, भावना पांडे। हरिद्वार में भी तीज का कार्यक्रम था, आज यहाँ भी तीज का कार्यक्रम है, तो लोगों को कितना समर्थन आपको मिल रहा है? अभी तो देख लो ना ये सारे कितना समर्थन मिल रहा है। जितने आ सकते हैं सोसाइटी के सारे लोग आए हैं और इससे समर्थन मिलेगा। अभी रुड़की में भी 19 तारीख को आप सब लोग इनवाइटेड हो और बहुत अच्छा समर्थन है। मैंने आपको कहा ना 50% वोट तो मेरी पक्की है और मैं काम कर रही हूँ ना और काम करने जा रही हूँ। सड़क बनवा रही हूँ, पुल बनवा रही हूँ और क्या कहते हैं लोगों के ट्रांसफार्मर लगवा रही हूँ, गेट खुलवा रही हूँ। अभी आपने ऋषिकेश में देखा होगा मैंने ताला तोड़ दिया था, वो तो प्राइवेट था। अगर आज ही अगर आर्मी ना होती तो मैं भी घुस जाते हम सब लोग। थोड़ा सा आर्मी सरकार का मैटर है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं घुस नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ और वरना हमें वो कानून को भी हाथ में लेना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं आप आर्मी से डर रही हैं या क्या रूल के हिसाब से नहीं कर रही हैं? नहीं, आर्मी से नहीं डर रही हूँ, सिर्फ कानून। कल को कोई भी सिक्योरिटी रीजन हो सकता है, कोई चला जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए, सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से मैं कानून को हाथ में नहीं ले रही हूँ। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आर्मी से क्या डरना है? आर्मी हमारी तो है, हमारी सुरक्षा करने के लिए। मैं जनता की आवाज़ हूँ, मैंने थोड़ी करी मेरा गाड़ी आप जनता के लिए लड़ रही हूँ, तो आर्मी से डरने का क्या मतलब है? आर्मी हमारी तो है। यही लोग कल तक आर्मी में थे और कल वो यहीं आएंगे, रिटायर होंगे तो। आर्मी के जब क्योंकि पहले आर्मी बाद में बसी है, गांव पहले से है। गांव पहले से है, जब आज़ादी से पहले से गांव है तो गांव में पहले 8 से 10 रास्ते कुल हुआ करते थे जो हमारे आर्मी के बीच से होते हुए जो हमारा ढंडेरा रेलवे स्टेशन उसको जोड़ता था, लालकोटी को जोड़ता था और जो हमारा मुख्य रेलवे स्टेशन है रुड़की का उसको जोड़ा करता था। तो बहुत से 8 से 10 रास्ते हुआ करते थे। धीरे धीरे आर्मी के द्वारा अपने सिक्योरिटी का हवाला देके ये रास्ते बंद कर दिए गए। लेकिन जो मुख्य मार्ग है जो हमारे यहाँ भंगेड़ी से निकल के ढंडेरा रेलवे स्टेशन जाता है, जिससे कि ढंडेरा रेलवे स्टेशन में जो भी काम होते हैं और ढंडेरा में ही मिलाप नगर के नाम से यहाँ का जो मेन पोस्ट ऑफिस है वो भी है, बैंक भी है। और लाल कुर्ती में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ की बालिका मारवाड़ कन्या पाठशाला की लड़कियाँ यहाँ से सब वहाँ जाती थी। कोरोना 20 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू जब माननीय मोदी जी द्वारा लगाया गया तो आर्मी के द्वारा भी इस रास्ते को बंद कर दिया गया कोरोना महामारी के नाम पे। ठीक है, पूरा देश में लॉकडाउन रहा, उस टाइम भी इन्होंने रास्ते को बंद रखा, गांव वाले भी इसमें पूरा सपोर्ट करा। लेकिन इनके द्वारा आश्वासन दिया गया फौज के द्वारा कि जैसे ही महामारी की स्थिति सामान्य होगी और हम आपको रास्ता खोल देंगे। ये मैं आपको बता दूं, इस रास्ते में हम पहले भी आई कार्ड दिखा के जाते थे, कोई ये वैसे खुला नहीं था। रात को 9 बजे हमारा गेट बंद हो जाता था, सुबह 5 बजे खुलता था और बीच में जब भी आवाजाही होती थी हम आई कार्ड दिखा के जाया जाता था। तो हम पूर्व की स्थिति कह रहे थे कि वही बहाल करें, उससे कोई इनको सिक्योरिटी का खतरा नहीं था। उसका जब महामारी की समस्या खत्म होगी तो आर्मी के द्वारा हठधर्मिता अपनाते हुए इस रास्ते को परमानेंटली क्लोज कर दिया गया। आज की डेट में भी आप देखेंगे उसको, क्योंकि आर्मी को भी पता है कि जो हमारे तहसील के भूलेख हैं उनमें भी ये रास्ता है। आप ये बताइए, आर्मी वालों से बात हुई है आपकी कि क्यों नहीं खोल रहे? आर्मी वालों से बात हुई है, वो हर बार एक ही आश्वासन देते हैं। हम कभी मेरठ से नक्शा मंगा रहे हैं, कभी हम उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं। अभी अगले हफ्ते, क्योंकि हम 4 या 5 बार आर्मी के अफसरों से, डिप्टी कमांडेंट साहब से भी मिल के आए हैं। प्रधान जी हमारे साथ थे, जिला पंचायत प्रतिनिधि थे हमारे साथ, हम लोग विधायक भी थे। विधायक जी हमारे साथ नहीं गए हैं, उनके शायद क्या पता पर्सनली कोई उन्होंने बात हुई हो, वो हमारे साथ नहीं थे। लेकिन जैसे कि भावना पांडे जी आई हैं, उन्होंने उनसे क्या उम्मीद करते हैं आप? बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रास्ते की प्रॉब्लम थी उससे सबसे ज़्यादा जो जिनको प्रभाव हो रहा था वो था हमारी स्कूली बच्चियाँ जो मारवाड़ कन्या पाठशाला में और कैंट बोल लाड़कुटी में जाती थी। तो लड़कियों इस रास्ते की वजह से 2 किलोमीटर की दूरी पे कन्या पाठशाला स्कूल है,
उसके उसके इस रास्ते के बंद होने से 8 किलोमीटर टोडा कल्याणपुर दुर्गा कॉलोनी होते हुए बच्चों को जाना पड़ रहा है, जिससे 8 से 10 किलोमीटर ज़्यादा लग रहा है। तो बच्चियाँ जो यहाँ से सेफली चली जाती थी उनके द्वारा स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि अन्य स्कूल सीधे रुक गई है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुई है? स्कूली लड़कियां और महिलाएं जिनको इजीली जो चली जाती थी। ये तो वो महिला कहाँ है जो सरकारी नौकरी छोड़ी जिन्होंने देखिए, अन्य है, आपने आइए इधर आइए। इनका स्कूल भी अंदर में बता क्या दूं। शुभ नाम है आपका? स्कूल तो ये नर्सरी स्कूल था आपका ना। नाम क्या है? मेरा नाम विजय लक्ष्मी है, लेकिन ये नर्सरी स्कूल में हम लोग अंदर अगर सर्विस करते हैं तो पास दिखाकर अंदर जाते थे। अभी ये बंद हो गया, हम इतने किलोमीटर जब घूम कर जाएंगे तो हमारे एक तो पाँव थोड़ा सा फ्रैक्चर है, तो इतना दूर जाएंगे क्या? हमने रिजाइन दे दिया, हमको नहीं चाहिए नौकरी। ये रोड ऐसे बंद है। नहीं, सरकार नहीं है, प्राइवेट ही है। हम मतलब आर्मी हस्बैंड थे तो उनकी डेथ के बाद है हमको विडोज में वही कमांडेंट साहब ने जो भी वो दिए थे, तो अभी वही